हेलो दोस्तों, अगर आप भी यूपी टेट के रिजल्ट को लेकर परेशान हैं कि यूपी टेट का रिजल्ट कब आएगा, या इसलिए परेशान है कि इस बार नॉर्मलाइजेशन कितनी मिलेगी, कैसे मिलेगी, किस शिफ्ट में नंबर बढ़ेंगे और किस शिफ्ट में नंबर घटेंगे, कैटेगरी वाइज होगी नॉर्मलाइजेशन या शिफ्ट वाइज होगी। तो भाई आइए इन सारी बातों पे हम आज बात करेंगे, तो वीडियो का आखिर तक जरूर देख लेना, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। भाई मान लीजिए किसी आसान शिफ्ट का जो एवरेज स्कोर है हाईएस्ट वो 110 है और किसी हार्ड शिफ्ट का हाईएस्ट स्कोर 90 है। तो भाई इन दोनों को ही पहले बराबर यानी कि समान रखा जाएगा, तब जाके एवरेज लगाई जाएगी, हार्ड शिफ्ट वाले के 90 बराबर हो जाएंगे आसान शिफ्ट वाले 110 के बराबर। तो भाई ऐसे ही लगेगी नॉर्मलाइजेशन। और भाई हर शिफ्ट में शिफ्ट वाइज भाई आपके 2 3 या मैक्सिमम 4 नंबर ही बढ़ेंगे, इससे ज्यादा आपके नंबर नहीं बढ़ेंगे। भाई आपके नंबर इससे ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, आपके 2 3 4 नंबर ही बढ़ेंगे। तो भाई 2026 यूपी टेट का रिजल्ट कब आएगा? तो भाई यूपी टेट का रिजल्ट कल आने की यानी कि 4 अगस्त को आने की पूरी संभावना है कि कल शाम 5 बजे तक यूपी टेट का रिजल्ट आ जाए। लेकिन किसी कारणवश कल तक रिजल्ट नहीं आता तो भाई आपका यूपी टेट का रिजल्ट 7 अगस्त तक जरूर आ जाएगा। 7 अगस्त तक आपका रिजल्ट जरूर आ जाएगा। भाई क्या नॉर्मलाइजेशन इस बार का खेल बिगाड़ेगी या नहीं? आपका सबसे बड़ा सवाल ये जो नॉर्मलाइजेशन यूपी टेट में हो रही है, क्या वो इस बार का खेल बिगाड़ेगी या खेल ऐसे ही रहने देगी? तो भाई इस बार का खेल नॉर्मलाइजेशन जरूर बिगाड़ सकती है। मान लीजिए किसी शिफ्ट में हार्ड शिफ्ट में किसी के 90 नंबर है और आसान वाले जो आसान शिफ्ट है उसमें उसके 100 नंबर है, 100 नंबर। ठीक है भाई, तो भाई 90 बराबर 100 के कर दिए जाएंगे या फिर इसके 100 घटा के 90 के बराबर कर दिए जाएंगे, या तो क्योंकि उनको एक एवरेज बनाना होगा तो वो एवरेज के हिसाब से ही नंबर का अदल बदल करेंगे। लेकिन 99% चांस है कि नंबर बढ़ेंगे, घटेंगे बिल्कुल नहीं। भाई आपके नंबर बढ़ेंगे, सिर्फ 2 3 4 नंबर हर शिफ्ट में बढ़ेंगे आपके, घटेंगे किसी शिफ्ट में नहीं, क्योंकि वो ऐसी ही शिफ्ट को आधार मान के आपकी नॉर्मलाइजेशन करेंगे जिसमें सिर्फ आपके नंबर बढ़ रहे हो, घट ना रहे हो। या तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, घटेंगे बिल्कुल नहीं, और या फिर आपके जितने मार्क्स हैं उतने ही रहेंगे, ना फिर उसमें घटेंगे ना फिर उसमें बढ़ेंगे। तो भाई यूपी टेट अगर आपने पास हो गए हो, अगर आपके नंबर अच्छे हैं और आप पास हो गए तो आप टीजीटी पीजीटी या फिर सुपर टेट की तैयारी में लग जाओ, क्योंकि वैकेंसी आने वाली। तो भाई यूपी टेट का रिजल्ट 7 अगस्त तक यूपी टेट का रिजल्ट आने की पूरी उम्मीद बताई जा रही है। तो भाई यूपी टेट का रिजल्ट इस बार आपको डीजी लॉकर में मिलेगा, जैसे कि आपका रिजल्ट सी टेट का मिलता है। आपको सी टेट का रिजल्ट देखा आपने, और इसकी वैलिडिटी यूपी टेट की हो या सी टेट की, उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है, लाइफ टाइम वैलिडिटी। भाई सी टेट का पेपर हो या यूपी टेट का पेपर हो, जो इसका रिजल्ट मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, वो आपको डिजी लॉकर में मिलेगा और उसकी वैलिडिटी आपकी लाइफ टाइम रहने वाली है। हाँ भाई, उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम रहेगी। आपका पेपर किसी भी शिफ्ट में था या किसी भी कैटेगरी में था तो आपको नॉर्मलाइजेशन में 2 3 4 नंबर मैक्सिमम, 4 नंबर मैक्सिमम किसी भी शिफ्ट में किसी भी कैटेगरी में, और 2 नंबर मिनिमम किसी भी शिफ्ट में किसी भी कैटेगरी में। भाई कम से कम 2 नंबर तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे और मैक्सिमम 4 भी बढ़ सकते हैं। तो भाई जिसके 2 3 4 मार्क्स कम है उसके इंक्रीज हो जाएंगे और वो पास हो जाएगा मेरे भाई, पास हो जाएगा, वो क्वालिफाई कर जाएगा भाई, वो यूपी टेट के एग्जाम में, यूपी टेट में क्वालिफाई कर जाएगा वो 110%। तो आइए मैं बताता हूं शिफ्ट वाइज या कैटेगरी वाइज कैसे नॉर्मलाइजेशन होगा। मान लीजिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके अभी 88 या 89 बनने हैं, क्या बोला मैंने, 88 या 89 बनने हैं, तो भाई वो पास हो जाएगा, क्योंकि इसमें 1 या 2 नंबर
इंक्रीज हो जाएंगे, आपके 1-2 नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। और भाई अगर आप ओबीसी कैटेगरी से और आपके 80 और 81 बन रहे हैं तो आपके भी 1 या 2 नंबर इंक्रीज हो जाएंगे, भाई इंक्रीज हो जाएंगे, आप पास हो जाएंगे। अगर आप एससी कैटेगरी से आपके 80 या 81 बन रहे हैं तो अभी आप पास हो जाएंगे, आपके भी 1-2 नंबर इंक्रीज हो जाएंगे, भाई इंक्रीज हो जाएंगे अगर आप 1-2 नंबर से फेल है। अगर आप एसटी कैटेगरी से और आपके 80 और 81 बन रहे हैं तो भी आप 1 या 2 नंबर अपने इंक्रीज कर लीजिए, क्योंकि भाई आप भी पास हो जाएंगे। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से तो भी भाई आप 1 या 2 नंबर इंक्रीज कर लीजिए, क्योंकि आप भी पास हो जाएंगे। तो भाई कैसे नॉर्मलाइजेशन मिलेगी मैंने आपको बता दिया। भाई हार्ड शिफ्ट को देखेंगे और आसान शिफ्ट को देखेंगे, इन दोनों को मिला के एक एवरेज बनाएंगे, ना कि हार्ड शिफ्ट वाले के नंबर कम रह जाए और ना ही आसान शिफ्ट वाले के नंबर ज्यादा रह जाए। उन दोनों शिफ्टों का एक एवरेज निकाला जाएगा, उस एवरेज के हिसाब से ही आपके नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ेंगे। अगर भाई ये कट ऑफ वाला पेपर होता तो हार्ड शिफ्ट देखते और आसान शिफ्ट देखते फिर मेरिट लगाते, लेकिन ये मेरिट वाला पेपर नहीं है। इसमें क्या है, ये तो एलिजिबिलिटी वाला टेस्ट पेपर है कि भाई इसमें एलिजिबल हो जाएंगे आप ये वाला पेपर पास करके। जब आप एलिजिबल हो जाएंगे तो इसमें मार्क्स भी फिक्स है, भाई मार्क्स फिक्स है। आप जनरल हैं तो भाई आपको 90 चाहिए, आप एससी ओबीसी या एसटी या ईडब्ल्यूएस है तो भाई आपको 82 चाहिए। तो भाई ये तो फिक्स है। तो भाई मान लीजिए किसी बच्चे के नंबर अभी पूरे हैं, मान लीजिए अभी 90 और 82 हैं, और उसको अगर ये लग रहा है कि सर क्या हमारे नंबर घटेंगे तो हम फेल हो जाएंगे, तो भाई 99% मैं आपको बताता हूँ आपके नंबर घटेंगे नहीं, इतने ही रहेंगे। या तो 2-3 1 नंबर बढ़ेगा ही बढ़ेगा 100%, और अगर किसी कारण से बढ़ता नहीं है तो भाई घटेगा तो बिल्कुल नहीं, आपके फिर 90 और 82 ही रहेंगे। ठीक है भाई। और यूपी टेट का रिजल्ट की मैंने आपको बता दी है कि यूपी टेट का रिजल्ट 7 अगस्त तक कभी भी आ सकता है। तो मेरे भाई रिजल्ट को लेकर इतना परेशान ना रहो, क्योंकि 17,70,000 बच्चों ने पेपर दिया है। OMR सीट की स्कैनिंग का काम आपका पूरा खत्म हो गया है, अब आपका नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया चालू है। तो भाई हो सकता है कल परसों आपका रिजल्ट अपलोड हो जाए, आप UPSSC की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। और भाई वरना मैं आपको अपनी वीडियो में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। आपका रिजल्ट डिजी लॉकर में आएगा, सर्टिफिकेट आएगा, उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम होगी। तो भाई जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको दे दी है। उम्मीद करता हूँ आपके मन में जितने भी सवाल थे खत्म हो गए होंगे। अगर आपके मन में अब भी कोई डाउट है, आपके मन में कोई भी सवाल है, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। और मुझे कमेंट में यही बताना कि आपके कितने मार्क्स हैं और आपका पेपर किस शिफ्ट में किस तारीख को था और आप किस कैटेगरी से हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यूपी टेट से जुड़ी हर सब समस्या का समाधान भाई मेरे चैनल पे है। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो भाई चैनल से जुड़ जाना, क्योंकि यूपी टेट की अपडेट सबसे पहले मैं ही देता हूँ। वीडियो को लाइक कर देना भाई, जितना हो सके शेयर कर देना भाई, सब लोगों के आसपास फैला दे वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद मेरे भाई।